गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आवर नेक्स्ट टॉपिक इज रेजोनेंस स्ट्रक्चर या हम इसको बोलते हैं कैनोनिकल स्ट्रक्चर। ठीक है, तो सबसे पहले रेजोनेंट स्ट्रक्चर पढ़ने के लिए या कैनिकल स्ट्रक्चर पढ़ने के लिए हम कुछ कंडीशंस देख लेते हैं। देखो, डबल सिंगल लोन पेयर, यानी कि कार्बन कार्बन के बीच में आप क्या बोल सकते हो, कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड या सिंगल। ठीक है, इसके बाद समझ गए, डबल सिंगल साथ में लोन पेयर, राइट। इसी तरह डबल सिंगल कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज, डबल सिंगल अनपेड इलेक्ट्रॉन। पॉजिटिव और जो अनपेड होगा हमारा वो एक तरीके से काम करता है, राइट। फोर चीज क्या नोट करोगे, पाई बॉन्ड सिंगल बॉन्ड में जाएगा सिग्मा बॉन्ड में, या सिग्मा पाई में जाएगा। ठीक है, होगी चीज। फिफ्थ चीज क्या आप नोट करोगे, दे मस्ट बी प्लेनर, वो प्लेनर होने चाहिए सारे के सारे, ऑल एटम मस्ट बी प्लेनर। एंड आप क्या बोल सकते हो, दे मस्ट हैव एनर्जी, अगर उनका प्लेनर होगा तो उनकी एनर्जी भी सेम होनी चाहिए, राइट। सिक्स्थ पॉइंट नोट करो, मोर द रेजोनेटिक स्ट्रक्चर मोर द स्टेबिलिटी, जितने ज़्यादा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर होंगे उतनी ज़्यादा स्टेबिलिटी होगी। ठीक है, इन पॉइंट्स को आपने नोट करके, अभी मैंने इनकी डेफिनेशन नहीं बताई कि रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर होते क्या है, इन कंडीशन पे ये वर्क करता है। ठीक है, तो सेकंड पॉइंट नोट करने के लिए देखो अपना क्या होगा, टू टाइप ऑफ रेजोनेंस होता है हमारा, एक होता है आइसोवेलेंट स्ट्रक्चर का और एक होता है हेट्रोवेलेंट रेजोनेंस। ठीक है, आइसो मतलब सेम, वैलेंट मतलब जिनके अंदर इलेक्ट्रॉन सेम आएंगे। ठीक है, हेट्रोवेलेंट के अंदर हम देखो क्या वालेंगे, देखो when the different canonical form of a molecule contains same number of bond, जैसे कि आपने क्या बना दिया, क्या ये आपका कार्बोनेट, कार्बोनेट का अगर मैं आपके सामने स्ट्रक्चर बनाऊं, ठीक है, एक तरीके से ये ओ, ठीक है, कार्बोनेट है ना आपका 3, तो थर्ड आप एक और यहाँ पे ऑक्सीजन ले लो। ठीक है, अब मान लो ये इसके साथ डबल बॉन्ड बना लेता है इसके पास इसका अपना लोन पेयर। ठीक है, कार्बोनेट 2 नेगेटिव होता है, यहाँ पर ये नेगेटिव, ये नेगेटिव, नेगेटिव का मतलब समझो 1 2 3 4 ये तो होते ही हैं, 5 और ये 6, राइट। 1 2 3 4 5 6, यानी कि इसने एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट किया, इसीलिए नेगेटिव, ये नेगेटिव। ठीक है, इसके बॉन्ड देखो कितने हैं, 1 2 3 4, चारों तरफ 1 2 3 4 है। और जब आप इसका रेजोनेंस भी बनाओगे ना, देखो रेजोनेंस के लिए कैसे करोगे, इधर ये इधर शिफ्ट, चलो ऐसे ये इधर शिफ्ट, ये ऊपर की तरफ शिफ्ट हो जाएगा, तब भी इस कार्बन के 4 के 4 बॉन्ड रहेंगे, 4 के 4 बॉन्ड रहेंगे तो इलेक्ट्रॉन भी सेम ही रहेंगे। ये आइसोवेलेंट स्ट्रक्चर बोला जाता है। ठीक है, हेट्रोवेलेंट के अंदर देखनो क्या है, जब नंबर ऑफ बॉन्ड आर डिफरेंट इन डिफरेंट कैनोनिकल फॉर्म। ठीक है, बॉन्ड देखना कितने हैं, कार्बन कितने हैं, इसके देखो 2 हाइड्रोजन के हो जाएंगे, 2 बॉन्ड ये हो गए 4। ठीक है, 2 यहाँ पे कितने हो गए 6 7 7 और 2 9 9 और 2 11, यानी कि यहाँ पर 9, ठीक है, और सॉरी 11 बॉन्ड्स आ गए आपके। ठीक है, और जैसे ही यहाँ पर क्या होएगा, रेजोनेंस, रेजोनेंस की क्या कंडीशन थी, डबल सिंगल। अब देखो डबल इधर आगे ट्रांसफर हुआ, ये इधर आगे ट्रांसफर हुआ, और ये जो निशान लगा होता है डबल टीर का, डबल हेडेड, ये इक्विवेलेंट का मतलब होता है। ठीक है, तो देखो क्या है, इसने इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट किया, नेगेटिव आ गया और साथ में लोन पेयर शो कर दिया, राइट। और इसने इलेक्ट्रॉन दिया तो इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ गया। आप चाहो तो इसके काउंट कर लेना कितने हैं, 2 3 4 4 to 6 7 8 8 और 2 10, यानी इसके 10 बॉन्ड है। इस तरह के हम बोलेंगे हेट्रोवेलेंट रेजोनेंस। हेट्रोवेलेंट रेजोनेंस क्या होगा, ठीक है, इनके बीच में रेजोनेंट यानी कि केमिकल होने के बाद इनके बीच में क्या आ गया, डिफरेंस आ गया। ठीक है, तो 2 तरह के रेजोनेंस पढ़ लिया हमने, आइसोवेलेंट एंड हेट्रोवेलेंट। नेक्स्ट देखो पार्ट क्या है, अब रेजोनेंस की डेफिनेशन सेटिस्फाई करने के लिए कंडीशन देखो, डबल सिंगल लोन पेयर। ठीक है, लोन पेयर ने क्या किया, देखो जैसे इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हुआ, देखो नोट करने वाला क्या है, ये कार्बन जो बीच के कार्बन है उनके बॉन्ड हमेशा सेम रहेंगे। जैसे ये ट्रांसफर हुआ, ठीक है, यहाँ पे कितने बॉन्ड हो गए, 1 2 3 4, इसके आते ही कितने होंगे 5, तो अगला ऑटोमेटिक ब्रेकडाउन हो जाएगा, फिर ये ऑटोमेटिक ट्रांसफ़र। तो यानी कि देखो जैसे ही लास्ट का इलेक्ट्रॉन इस पर ट्रांसफ़र हुआ, एक इसका अपना इलेक्ट्रॉन खुद का आ गया और इसको लेने की वजह से उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आ गया, बीच में
डबल बिकम सिंगल, सिंगल बिकम डबल। सिंगल बॉन्ड क्या होता है आपका, सिग्मा बॉन्ड, तो वो आपका पाई बन गया, कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है। और इसने अपना लोन पेयर दिया है तो इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ गया, और ये एज यूजुअल। कई बच्चों के माइंड में ये आता है सर इसके ऊपर सिंगल पॉजिटिव चार्ज क्यों आया। बेटा सिंगल पॉजिटिव चार्ज इसीलिए आया क्योंकि जब यहाँ पर डबल बॉन्ड बना था ना, ठीक है, तो इसने एक तो अपना इलेक्ट्रॉन अपने पास ही रखा है। अब देखो ये एक इलेक्ट्रॉन तो इसका खुद के पास है और एक इसने कार्बन के लिए दे दिया कार्बन को, इसीलिए पॉजिटिव चार्ज आया है। और यहाँ पर नेगेटिव क्यों आया, एक तो कार्बन का खुद का था और इधर डबल बॉन्ड का इसने एक्सेप्ट कर लिया, इसलिए नेगेटिव आया। ठीक है, और ये आपका समझ में आ गए, यानी इसको नंबर 1 दे दिया और इसको नंबर 2। इन नंबर 1 और नंबर 2 के बीच में एक चीज़ और आई है, क्या, यहाँ पर सिंगल बॉन्ड था, यहाँ पर डबल था, यहाँ पर सिंगल था, यहाँ पर डबल था। इसको देखो क्या है, यानी कि जहाँ पर सिंगल था, यानी कि सिंगल बिकम डबल, डबल बिकम सिंगल, तो मैंने सबको डॉटेड कर दिया। डॉटेड का मतलब है कि किसी का बॉन्ड टूट रहा है, किसी का बॉन्ड बन रहा है, तो इसको हमने एक नेम दे दिया रेजोनेंस हाइब्रिड। ठीक है, और रेजोनेंस हाइब्रिड एक बात याद रखना, मोस्ट स्टेबल होता है ये। ठीक है, और अगर इस दुनिया में कोई चीज़ ज़्यादा स्टेबल होती है तो उसकी एनर्जी क्या होती है, एनर्जी लो होती है। यानी कि और ये दो जो स्ट्रक्चर बने हैं, ठीक है, ये दोनों जो स्ट्रक्चर बने हैं इनको रेजोनेटिक स्ट्रक्चर बोला गया और इसको रेजोनेंस हाइब्रिड बोला गया। ठीक है, रेजोनेटिक स्ट्रक्चर क्लियर हो गया, इन्हीं को रेजोनेटिक स्ट्रक्चर और इसको रेजोनेटिक हाइब्रिड बोला गया। अब देखो एक और एग्जांपल ले लेता हूँ मैं, क्या, CH3N और ये रेजोनेंस हो रही है, डबल सिंगल लोन पेयर, इसने इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र किया, ये ऊपर शिफ्ट, राइट। तो यहाँ पे देखो क्या है, नेगेटिव आ गया, और अब इसने इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र किया था तो माइंड में क्या आना चाहिए, सर भाई लोन पेयर इसने दिया है तो इस पर पॉजिटिव चार्ज आना चाहिए। बिल्कुल आपकी बात सही है, यहाँ पॉजिटिव आता है बट ऑलरेडी क्या है, नेगेटिव, नेगेटिव पॉजिटिव न्यूट्रल, इसीलिए न्यूट्रल लिखा जाता है। तो इनके बीच में एक सिचुएशन आई, ये डॉटेड दिखा दिया, ये आपका रेजोनेंस हाइब्रिड हो गया, राइट। अब मैंने आपको एक बात बताई, क्या, देखो इसको ग्राफ के तरीके से दिखाते हैं। मैंने एक ठीक है एनर्जी प्रोफाइल ड्रा किया, ये आपका एनर्जी प्रोफाइल हो गया, ये रिएक्शन ऑफ प्रोग्रेशन है। पॉइंट 1 और 2 ये रेजोनेटिक स्ट्रक्चर हो गया आपके, और ये 3 जिसको रेजोनेंस हाइब्रिड बोला गया। मैंने आपको एक बात बोली थी, क्या, रेजोनेंस हाइब्रिड इज मोर स्टेबल, बहुत ज़्यादा स्टेबल है तो इसकी एनर्जी लो है। ठीक है, इन रेजोनेटिक स्ट्रक्चर के कंपैरिजन में। अब यहाँ से लेके यहाँ तक जो एनर्जी का गैप है और यहाँ से लेके यहाँ तक का जो एनर्जी का गैप है, ठीक है, इसको हमने बोल दिया रेजोनेंस एनर्जी। रेजोनेंस एनर्जी की डेफिनेशन देख लो, इट इज़ द डिफरेंस इन द एनर्जी बिटवीन एक्चुअल स्ट्रक्चर एंड रेजोनेंट हाइब्रिड, दैट इज कॉल्ड द रेजोनेंस एनर्जी। यानी जो एक्चुअल स्ट्रक्चर था या केमिकल स्ट्रक्चर था और रेजोनेंस हाइब्रिड के बीच में जो डिफरेंस आया आपका, उसको हमने क्या बोला है, रेजोनेंस एनर्जी, राइट। अब थोड़ी सी बात, एक चीज़ हमारी रह गई थी, क्या, जब मैंने इन दोनों के स्ट्रक्चर बनाए नंबर 1 और नंबर 2, ठीक है, स्ट्रक्चर बनाने के बाद मैंने रेजोनेटिक स्ट्रक्चर को डिफाइन किया। देखो क्या है, रेजोनेंट स्ट्रक्चर एक हाइपोथेटिकल कंसेप्ट है जो हमें लेवी स्ट्रक्चर शो करता है। ये लेवी स्ट्रक्चर है इसके, ठीक है, विद सेम एनर्जी, इन दोनों की एनर्जी सेम रहती है बट रेजोनेंस की तो कम होती है इसके कंपैरिजन में, ठीक है। बट डू नॉट रिप्रेजेंट एनी एक्चुअल मॉलिक्यूल, वो किसी भी, ये एक हाइपोथेटिकल इमेजिनेशन बनाए हुए मॉलिक्यूल के स्ट्रक्चर हैं जो किसी भी रियल मॉलिक्यूल को एक्सप्लेन नहीं करते, और इन्हीं लेवी स्ट्रक्चर को ही हम क्या बोलते हैं, रेजोनेटिक स्ट्रक्चर। मीन्स रेजोनेटिक स्ट्रक्चर वो लेविस स्ट्रक्चर्स हैं जिनकी एनर्जी तो सेम होती है, बिल्कुल एनर्जी सेम होती है, ठीक है, और वो किसी भी रियल मॉलिक्यूल को रिप्रेजेंट नहीं करते, और इन्हीं लेवी स्ट्रक्चर को हम रेजोनेटिक स्ट्रक्चर बोलते हैं। आई होप रेजोनेटिक स्ट्रक्चर क्लियर हो गया आपको, ठीक है। अब बात सुनो, ये 1 ये 2, ठीक है, इसके भी 2 हो गए, क्लियर है, 2 स्ट्रक्चर बने इसके रेजोनेटिक। मान लो यहाँ पे 1 2 और किसी का 3 बन जाता, तो जिसके जितने ज़्यादा रेजोनेटिक स्ट्रक्चर होंगे वो उसकी इतनी ज़्यादा स्टेबिलिटी होती है, और ये चीज़ हम सबसे ज़्यादा बेंजीन में देखते हैं, ठीक है, बेंजीन में ही। देखो बेंजीन के लिए और शो बता देते हैं, ये ऐसे देखो, डबल सिंगल ये, ठीक है, इक्विवेलेंट का निशान लगा दिया, सिंगल को डबल बना देना, ये डबल है ना, इसको सिंगल कर दो, ये डबल, ये सिंगल, ये डबल, ये हो गया, और एक निशान और लगाया जाता है,
क्या, डॉटेड डॉटेड, यानी कि ये, इसको भी बेंजीन बोला जाता है आपस में। ठीक है, क्लियर है। बेंजीन के अंदर ये यहाँ शिफ्ट होता है, ये यहाँ शिफ्ट होता है, ये यहाँ शिफ्ट होता है, जो ये बनता है, और ये इस तरीके से बेंजीन के अंदर लगाना जरूरी है। रेजोनेंस पढ़ने के बाद एक बात और आती है, हम रेजोनेंस इफेक्ट किसे बोलते हैं। देखो रेजोनेंस इफेक्ट क्या है, इट इज़ अ पोलैरिटी प्रोड्यूस इन द मॉलिक्यूल बाय इंटरेक्शन ऑफ टू पाई बॉन्ड, ठीक है, दो पाई बॉन्ड या इन बिटवीन पाई बॉन्ड एंड लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन एडजेस्टेंट एटम। ठीक है, यानी ये पोलैरिटी प्रोड्यूस हो जाती है, पॉजिटिव और नेगेटिव। पोलैरिटी का मतलब क्या होता है, चार्ज का पैदा होना, पॉजिटिव या नेगेटिव में। इसको जब हमने क्लासीफाई किया तो दो पार्ट में क्लासीफाई किया, प्लस आर इफेक्ट एंड माइनस आर इफेक्ट। देखो प्लस आर इफेक्ट के अंदर मैंने एक वर्डिंग डाली है। ठीक है, वर्डिंग क्या है, अब मैं तुम्हें सीधा का सीधा पहले एग्जांपल से दे। ठीक है, प्लस आर को मैं क्या बोल रहा हूँ, बेंजीन के साथ जो ग्रुप अटैच है, कौन है, ये एलिमेंट नाइट्रोजन अटैच है। इसकी वैलेंसी कितनी होती है नाइट्रोजन की, 3। तो एक बेंजीन के साथ दो नाइट्रोजन के साथ दो हाइड्रोजन के साथ इसने बॉन्ड बना लिया, यानी बेंजीन के साथ वो एटम जो डायरेक्टली अटैच है, वैलेंसी को सेटिस्फाई करने के बाद अगर उसके पास लोन पेयर बचता है तो वो हमारा प्लस आर होगा, राइट। और अगर ये देखो जैसे हेलोजन हो गया, ओ आर हो गया, ओ सी ओ आर और अमाइन, ठीक है, ये एनिलीन बन जाता है। ठीक है, ये हो गया हमारा प्लस आर। और प्लस आर ग्रुप इज ऑर्थो एंड पैरा डायरेक्टिंग। ये वर्डिंग में ऑलरेडी देखो, द एटम विच इज डायरेक्टली अटैच टू द बेंजीन आफ्टर मेकिंग बॉन्ड, इफ इट हैव लोन पेयर देन इट हैव प्लस आर, देन इट हैव प्लस आर इफेक्ट। वही बात मैंने आपको बताई, बेंजीन के साथ डायरेक्टली जो एटम अटैच है, बॉन्ड बनाने के बाद अगर उसके पास लोन पेयर बचता है तो प्लस आर है, अदरवाइज माइनस आर। और प्लस आर हमारा क्या होता है, ऑर्थो एंड पैरा डायरेक्टिंग। ऑर्थो एंड पैरा डायरेक्टिंग का क्या मतलब है, प्लस आर की वजह से ऑर्थो और पैरा पोजीशन के ऊपर नेगेटिव चार्ज आता है। ठीक है, ये भी मैं आपको रेजोनेंस करके दिखाऊंगा। और माइनस आर इफेक्ट हमेशा मेटा डायरेक्टिंग होता है, जैसे COOH, CHO, CO और CN। ठीक है, ये चीज़। अब मैं एक तुम्हें प्लस आर करके दिखाता हूँ। देखो यहाँ पे प्लस आर है, जैसे ये बॉन्ड यहाँ पर शिफ्ट होगा ये शिफ्ट। ठीक है, तो ये वाला बॉन्ड कहाँ शिफ्ट होगा, यहाँ पर। तो देखो यहाँ पे लोन पेयर बना दिया और नेगेटिव चार्ज आ गया, राइट। अगले में क्या आएगा, यही लोन पेयर यहाँ पर शिफ्ट होगा और यहाँ पर हमारा ये शिफ्ट, तो मैंने दिखा रखा है ना आपको, लोन पेयर और नेगेटिव चार्ज, राइट। फिर दोबारा ये यहाँ पर शिफ्ट होगा और ये इसके ऊपर शिफ्ट, राइट। तो ये दिखा रखा है मैंने, लोन पेयर एंड नेगेटिव। ठीक है, क्लियर। फिर अगेन देखो क्या होगा, अगेन ये यहाँ पर शिफ्ट होगा और ये वापस अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे आ जाएगा। बट जो डबल था वो क्या हो गया, सिंगल, और जो सिंगल था वो डबल हो गया। और यहाँ पर मैंने फिर दोबारा क्या कर दिया, ऑर्थो और पैरा पे नेगेटिव रिवोल्व किया है, तो ये रेजोनेंस हाइब्रिड हो गया। कितने स्ट्रक्चर बने, 1 2 3 4 एंड 5। बेंजीन में सबसे ज़्यादा बनते हैं। और एक बात और नोट करना, जिस सब्स्टिट्यूटेड ग्रुप के सामने ये पैरा पोजीशन होगी तो इटसेल्फ ये भी पैरा होती है। ये ऑर्थो, ये मेटा पोजीशन एंड इट इज़ मेटा पोजीशन, राइट। अगर आप CN ग्रुप लगा लेते, मान लो सपोज दैट क्या कर देते हम, CN लगा देते। ठीक है, तो मैं यहाँ पे बना रहा हूँ, ठीक है, CN डबल सिंगल डबल। ठीक है, CN देखो तो C अटैच है, कितने बॉन्ड बनाता है, ये तीनों के तीनों बॉन्ड बन गए। अब तो दिक्कत होगी भाई, इसके पास तो लोन पेयर बचा ही नहीं, लोन पेयर नहीं बचा तो एक बॉन्ड यहाँ पर शिफ्ट होगा, तो देखो नेगेटिव लोन पेयर आ सकता है, यहाँ पे पॉजिटिव, यानी कि क्या आएगा, अब रेजोनेंस हो सकती है यहाँ पे, तो यहाँ पॉजिटिव आएगा, फिर यहाँ पॉजिटिव आएगा, यहाँ पॉजिटिव आएगा। मेरा कहने का सिर्फ इतना मतलब है, अगर प्लस आर होगा तो ऑर्थो और पैरा पे नेगेटिव आएगा, माइनस आर होगा तो ऑर्थो और पैरा पे पॉजिटिव आएगा, यानी कि मेटा के ऊपर वो ग्रुप अटैच होगा। ठीक है, और मैं आपको यहाँ पर एक बात बता देना चाहता हूँ जो आगे यूज़ होगा, बेंजीन के ऊपर हमेशा इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होती है। बेंजीन पे इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होती है, इसका मतलब क्या है, बेंजीन के ऊपर हमेशा एक इलेक्ट्रोफाइल अटैक करता है, पॉजिटिव चार्ज स्पीसीज अटैक करती है। ठीक है, क्लियर है, आगे देखो।